नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों, क्या चल रहा है? उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और बच्चों के रिव्यू भी मुझे मिल रहे हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं कि जो हमने ज्योमेट्री के वीडियो जब भी डाले, जो हमने प्रॉफिट लॉस के वीडियो डाले, उससे बहुत फायदा हो रहा है और आप अच्छा करके आए भी हैं। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के 192.5 195 स्कोर किया उन्होंने मैथ्स के अंदर इस बार वाले मेंस में। अभी प्रॉफिट लॉस जस्ट खत्म किया ही है, मैंने सोचा आज से परसेंटेज की वीडियो अपलोड कराते हैं और बैक टू बैक जितने दिनों वीडियो नहीं भी डल पाई है तो एक दिन दो डाल के उस हिस्से को भी पूरा करेंगे। पर आज से परसेंटेज शुरू कर रहे हैं। परसेंटेज में बेसिक से जो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं ऑफलाइन क्लासेस में, उनकी वीडियो मैं अपलोड करा रहा हूँ। और बहुत जल्दी मैंने कहा था कि लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे और एक और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कुछ बहुत अच्छी सी चीज़, उसका भी अनाउंसमेंट करूंगा जिससे आपको पेपर में इंस्टेंट, अभी जो 3 महीने बाद पेपर है, बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है। अभी मैंने सोच लिया है कि मैं वही वही कमिटमेंट ज़्यादा करूंगा जो मुझे एकदम 100% श्योर होगा कि मैं कर पाऊंगा। वैसे ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ, पढ़ाता मैं पूरे दिन ही हूँ। कभी आज सुबह भी स्पेशल क्लास आपने देखी, 2 घंटे मैंने लिया जहाँ पे मैंने बताया कि मेंस में जो सवाल आए हैं एडवांस मैथ्स के कितने अच्छे हैं और उनको कैसे करना चाहिए था, लाइव सॉल्व करके दिखाया। कल सुबह अर्थमेटिक के सवाल करके दिखाऊंगा, तो आप वो स्पेशल क्लास में भी आ सकते हैं। स्पेशल क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। कल जो क्लास होगी सुबह 10 से 12 अर्थमेटिक की, ठीक है। इसके अलावा वो पता होगा, मैंने एक टेस्ट के बारे में बताया था कि अनअकैडमी एक 20 तारीख को मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट ले रहा है जहाँ पे बच्चों को लैपटॉप, मोबाइल और ये सारी चीज़ें गिफ्ट में मिल रही हैं जो रैंकर्स आएंगे, और 400 1000 रैंक तक भी कुछ ना कुछ इनाम है। वो टेस्ट की डेट अभी चेंज हो गई है और वो हो गई है, 1 वीक आपको और दे रहे हैं प्रिपरेशन के लिए ताकि आप अच्छे से तैयारी करके ये प्राइजेस जीत पाए। ये 27 फरवरी हमने इसको कर दिया है, यानी एक हफ्ते बढ़ा दिया है। 27 तारीख को ये टेस्ट देना भी आपको भूलना नहीं है, क्योंकि बच्चे का 1 वीक तो वैलेंटाइन में चला गया, वो तैयारी कर नहीं पाए। और हमने सोचा 1 वीक बढ़ा देते हैं ताकि ये वैलेंटाइन वाला कंपनसेट हो जाए। ठीक है, तो चलिए अभी ये वीडियो एंजॉय कीजिए और मिलते रहेंगे। ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सब आपको मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ये करा मैं तो 1000 बार बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप काम करवाओ। बड़े बदतमीज। मैं ऐसे बना के ला रहा था स्लाइड की, ऐसे स्लाइड आएगी तो सही रहा करेगी ना आगे से, क्योंकि ये ऊपर और भी चौड़ा बनाया जा सकता है। इसको मैं आइडिया के लिए लेके आया था इसको। ठीक है, कि पूरा आइडिया ऐसे लग जाएगा तो वो ऊपर लिखा रहा करेगा, इधर उधर खिसकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सवाल को। ऊपर सवाल लिखे, नीचे सोल्यूशन कर दिया अपना। मैं तो भैया सोचता हूँ, टाइम नहीं मिलता तो मुझे सोचने का। तो कल वाला सवाल रिपीट ना करें ना? करूँ रिपीट? वैसे ही कोई कैसा, जैसे वैसा तो मैं करवाऊंगा ही। तुम होशियार बने। ये वाला था कल वाला ना? ये था। मैं ये कह रहा था आपको ये समझनी पड़ेगी बात। जैसे हम शादीशुदा शादीशुदा महिलाओं की बात करें, महिलाओं की संख्या हो, या या शादीशुदा पुरुषों की संख्या हो, पुरुषों की संख्या। क्या घुस गया यार जूते में, काट रहा है बहुत बुरी तरीके से। कोई मांग के ले गया तो जूते खराब कर लाया। आपके नहीं ले जाता कोई मांग के? पहले तो मैं दे देता नहीं था किसी को कुछ भी अपना, लेकिन अब क्या करें, दोस्त फिर कहते ज्यादा बड़ा हीरो बनना है, पहले तो बोल सकते थे। ठीक है भाई, बराबर क्या होगा? टोटल मैन गुणा उनका परसेंटेज, या टोटल विमेन गुणा उनका परसेंटेज। यही होगा भाई या नहीं बताओ? मैंने उल्टा लिख दिया, मैनेज कर लेना, ठीक है, यही है। तो अब आप बताओ कि ये संख्या फिक्स है, इक्वल में फिक्स है कि नहीं? इसका मतलब जो परसेंटेज का रेशियो होगा वो इनकी टोटल संख्या का उल्टा होगा, क्योंकि दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन फिक्स है। यही हमने कहा था कि नहीं? तो अब इनकी संख्या कितनी है? 45%। अगर मैं मेन की बात करूं और ये वीमेन, तो ये 45% है और ये 25% है, यानी कि रेशियो क्या है? 9/। तो ये संख्या क्या होगी?
क्वांटिटी 5/9, यानी कि 5 मैन है हमारे पास और 9 फीमेल है। कह सकते हैं कि नहीं? हम कह सकते हैं। तो आप बताओ 5 का 45% कितना होगा? 2.25। अब देखो एक तो बच्चा स्मार्ट होता है, वो क्या करता है, वो समझ जाता है जितने पुरुष मैरिड हैं उतनी महिलाएं होंगी। लेकिन एक पागल होता है जो 9 का भी 25% निकालने में दिमाग खराब करता है और वो भी 2.25 आ जाता है, जबकि जरूरत नहीं है। जब हमें पता है कि जितनी महिलाएं शादीशुदा हैं उतने ही पुरुष शादीशुदा हैं। इस बात पे आप भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे, मुझे बताइए। यू हैव टू ट्रस्ट इट। तो अब टोटल कितने लोग शादीशुदा हो गए? 4.5। और टोटल लोग कितने? 14 गुणा 100। तो यहां से ही आ गया था 32 सही 1/7। ये आप सही से समझ लो, फिर मैं एक और सवाल पूछूंगा ऐसा ही, ठीक है? लिख ले अगला सवाल। आप इसे लिख नहीं पाए? कल क्या करा था आपने? खाक छानी थी कल? कल आप आए नहीं थे? कैसे आदमी हो आप, कल नहीं आए थे यार? चलिए जी, अगला सवाल। देखो एक और ऐसा सुंदर सा सवाल है, वाह, इसकी हिंदी कितनी प्यारी है। फिफ्टी सिक्स। आपने करा? मौखिक नहीं हो पाया आपसे? आप पगली हो, पता है? आप कब तक पगली रहोगी ये बताओ। ये बताओ, ये 7/12 पुरुष हैं, इसका मतलब अगर मैं मैन और विमेन की बात करूं तो 7 वो हैं और 5 वो हैं। तो ये इनकी संख्या का अनुपात है, संख्या का अनुपात है। तो परसेंटेज का इसका उल्टा होगा 5/7। अगर पुरुष 40% शादीशुदा है, 5 की वैल्यू तो 7 की 56%। इससे बढ़िया तरीके कौन बताएगा बताओ? ऐसे अभी तो बढ़ाया है, इस बार परसेंटेज पूछ लिया और रेशियो दे दे टोटल संख्या का। देखा ना क्या करा तुमने?
हाय राम, पता नहीं तुम पगला गई हो कसम से। आंसर से क्या मतलब है? पेपर में तुम्हें 100 सवाल करने हैं, एक थोड़ी करना है। यहाँ 1.5 घंटे में हम 10 सवाल करते हैं, आंसर तो आ ही जाएगा। वहां तुम्हें 1.5 घंटे में करने हैं 75 सवाल। आंसर आना डजंट मैटर, आंसर आना डजंट मैटर। जल्दी कैसे कर पाओगे, ये मुद्दा है। सिंगर 2, कैसे हो बच्चे आप? बढ़िया। अभी आज ज्यादा तो नहीं आती? भूल गए? वेरी गुड। कितने फक्र से कह रहे हैं भाई साहब, कह रहे भूल गए। इस सवाल में डाउट है किसी को? एनी गाय? नो गाय? अस्सी। देखें, अब बात मत करो ना, डांट पड़ेगी तभी मानोगी। इस टाइप के सवाल करना रह गया। इस टाइप के सवाल को वेन डायग्राम से कैसे करेंगे, इस टाइप के सवाल को फॉर्मूले से कैसे करेंगे, कब फॉर्मूला जरूरी है, कब वेन डायग्राम, ये पूरी बात हम जानेंगे। देखिए, क्लास में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं और 65% गणित में उत्तीर्ण होते हैं। और यदि 27% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए हों तो 248 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? मैं बताता हूँ तरीके से भी। देखिए, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या, मायने क्या है वो बता देता हूँ। एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब होता है बेसिकली, कई टर्म्स में बताऊंगा, एलसीएम। इसका मतलब होता है बेसिकली प्लस। इसका मतलब होता है बेसिकली और असली मतलब होता है एटलीस्ट ए और बी।
ए या बी, एटलीस्ट वन, ऐसे लिखें, एटलीस्ट वन, ए और बी, ये इसका सही मतलब आपके काम आने वालों में से। सिर्फ ए सिर्फ बी, इसका मतलब दोनों, दोनों, इसका मतलब एचसीएफ, इसका मतलब एंड। समझ रहे हैं? तो मैंने मतलब बता दिया, लेकिन आपके लिए काम का क्या है, सिर्फ यही। ठीक है, जैसे इसने बोला 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं और 65% गणित में, और 27% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो 27% वो हैं जो दोनों में फेल है, दोनों में फेल है। तो फिर जो 73% बचे वो क्या है? एटलीस्ट एक में तो पास है। हम ये नहीं करें कि दोनों में पास है वो, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि एटलीस्ट एक में पास है। भाई दोनों में फेल वाले 27 हमने निकाल दिए, तो जो 73 हैं वो दोनों में फेल नहीं है, या तो एक में पास होंगे या दोनों में पास होंगे। गांधी जी आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो इसका मतलब मुझे इसकी वैल्यू मिल गई एटलीस्ट की 73% बराबर एक में कितना है पास? 65 और 70। कोई बात नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेन डायग्राम में फर्क पड़ेगा। इसमें 70 और 65 आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये दोनों वाला आ जाएगा। तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा? दोनों में पास विद्यार्थी कितने मिल जाएंगे? 62%, जिसकी वैल्यू सवाल में 248 है। तो 1% 4 के बराबर है, 100% 400। देखिए कई बार फॉर्मूले का अपना अलग महत्व होता है, इससे चीजें आसान हो जाती हैं, और कई बार बिना फॉर्मूले के। ठीक है, साचा। इसको दोबारा वेन डायग्राम से करेंगे, ये समझ गए आप? छोटे वाले भैया, यार आप इतने कमजोर होते जा रहे हो, कुछ खाते पीते नहीं हो, काहे की टेंशन है आपको यार? बताओ आप, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। लेकिन हम नहीं खुश रखते अपने आप को। सत्य जीतता है, वक्त बदलता है, बदलेगा, पुराना बदल गया फिर और बदलेगा। बताओ। नहीं, मैं तो सामाजिक समस्याओं से दुखी हो जाता हूँ, और एक वजह मैं अकेला हूँ बस, और क्या। दो ही वजह मेरे पास दुख की, और कोई वजह ही नहीं। आगे बढ़े, इसको दोबारा से करते हैं, मतलब वेन डायग्राम से, और कोई वजह नहीं है। मेरे जीवन में कोई दुख ही नहीं है, कोई दुख नहीं है। मेरे पापा मम्मी खुश रहते हैं दोनों बिंदास, लेकिन वो कहते हैं कि बेटा तुम्हारी शादी हो जाए तो हमारे सारे कष्ट और खत्म हो जाए। मैं उसके बाद कहोगे तुम्हारे बच्चे हो जाए, मैं खैर उसमें तो हम खुद ही आ गए। सर आपकी वीडियो के 2 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया।
ये कौन कौन पर्ची भेज रहा है? बेवफा सरकार तेरी बेवफाई देख ली, अपनी ही बेरोजगारी पर जगहसाई देख ली। कर भला हो भला सब कहावत है मोदी जी, कर भलाई हमने भी तो देख ली। वाह वाह वाह। तरह इसके आंसू हैं जो है छुपा रहा है। अरे हमने ही तो इसको सुनाया। देखो भाई इसमें क्या नया है, कुछ नया भेजो। ये देखो सीएम, इधर देखो। बहुत बात करती हो तुम, फिर फुल फॉर्म बता देंगे नाम की सबको। छोटे मोटे बच्चे। 100% बच्चे हैं पूरे बाहर। 27% इस गोले में आ रहे हैं जो फेल हैं, ठीक है। और ये इसमें कितना आ रहा है? 73%। 73%, ठीक है। तो अब आप ये कहेंगे कि 65% गणित में उत्तीर्ण होते हैं और 27% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हों। तो भाई गणित में कितने पास है? 70। और इसमें कितने पास है? 65। तो आप बताइए इसमें मिला के 73 आना चाहिए, और आ रहा है 70 और 65 135, यानी कि 62 ज्यादा आ रहा है। तो 62 कॉमन है, इसमें भी है। देखिए ये वेन डायग्राम कब फायदा करता है, तो ये 8 हो गया, ये 3 हो गया। जैसे हमसे कोई ये पूछता, अभी निकल गया ना, देखो 62 और 8 70, 62 और 3 65, और ये 73 हो गया। अब मुझसे कोई ये कहता, जैसे अभी हमें पता है कि 62% की वैल्यू क्या है? 248। तो 1% 4, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं 1% की वैल्यू 4 है। तो अगर कोई ये पूछता कि खाली गणित में पास विद्यार्थी बताओ, तो मैं कहता 8%, 8 चौक 32। ये तब फायदा करता है वेन डायग्राम। कोई पूछता खाली इंग्लिश में बताओ, तो 3 चौक 12। ये मैं फॉर्मूले से नहीं निकाल सकता, समझ नहीं सकता था उतना क्लियरिटी। तो फॉर्मूले का अपना अलग महत्व है, और वैसे जैसे जो सवाल पूछा था उस सवाल को अगर फॉर्मूले से भी करोगे तो बहुत ठीक रहेगा। ऐसा 3 का फॉर्मूला भी लिख लो। एक बार तो एसएससी ने 2013 मेंस में ऐसा सवाल ही पूछ लिया था। सोचो किसी को क्या नॉलेज होगी। एन ए 30 दिया हुआ था, एन बी 40 दिया हुआ था, और एन ए इंटरसेक्शन भी 8 दिया हुआ था। बताओ, और एन ए यूनियन भी पूछ लिया था। बताइए कौन बता दे? 62। तो मैं लेकिन पता ही ना हो कि ये होते क्या है। एन ए, एन ए मतलब एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, एन बी मतलब एलिमेंट बिलोंग। कल मैं आपको अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा तो ये सब फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी में भी यही होता है। हाँ, कल पढ़ाऊंगा किसी भी टाइम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी एक साथ ही पढ़ाऊंगा। ना पढ़ाऊं? बस पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, मैक्सिमम मिनिमम भी करवा देंगे, मना थोड़ी कर रहे हैं। ऐसे किसी को मना किया हमने? हमने तो शाम को ही सोच रहे हैं। आपका क्या मानना है? शाम को 5 से 8। कल तो छुट्टी होगी, सैटरडे है। सुबह घर जाना है। हाँ पक्का। आपको कहाँ जाना है बताओ तो, सही सही बताओ कहाँ जा रही हो। एक और सवाल हुआ, ऐसा कर लीजिए।
कितना है? 240। बहुत बढ़िया। जैसे अब आप पता डायरेक्ट अब क्या वेन डायग्राम क्या, जैसे आप समझ गए कि यार 90% बच्चे आपके पास हैं जो पास हैं, और ये 80 और ये 70 150 है, यानी कि 60 ज्यादा है, और उस 60% की वैल्यू 144 है। अगर 6 से भाग कर दूं तो 10% 24 है, और एक जीरो चुपका दूं तो 100% 240 है। इतना कम लिखो जितना कम लिख सकते हो, जितना कम लिखोगे उतने ज्यादा सवाल पेपर में कर पाओगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मतलब मिनिमाइज द राइटिंग। हाँ, यूज लेस पेन या पेन लेस, एक मेरे को नहीं पता चलता क्या है। जितना ज्यादा पेन यूज करेंगे उतना दिमाग कम काम करेगा। आगे बढ़े। अब थोड़ा 3 के बारे में क्या बोला? मीन मीडियन मॉड वगैरह भी डीआईवी पढ़ाऊंगा ना एक दिन क्लास लाके, बोला तो कि 10 दिन क्लास लगाऊंगा 2018 सीजीएल बच्चों के लिए। बोला बोला मैंने बोला, मना नहीं किया मैंने। तुम 2018 सीजीएल में हो, इतना हल्का शरीर लेके जाओगे पागल? थोड़ा मोटा कर लो 19 के लिए, देखो वहां नौकरी में पैसा आएगा तो होएगा है। ये सही कह रहा लड़का। फिर तो तुम्हारी दहेज भी मिल जाएगा शादी में। दहेज चाहते हो शादी में? दहेज है? सही सही बताओ। हल्का चाहते हो? हल्का? अरे बेकार आदमी। एक मेरा दोस्त है, गलती से बड़ा आदमी बन गया, थोड़ा ज्यादा नहीं। उसकी शादी वाले आए थोड़ा, अब शादी वाले तो उसी हिसाब से है जिस हिसाब से घर परिवार था। लड़का बड़ा बन गया तो बात की बात है ना। तो उससे बोला जी शादी में कितना पैसा लगा दोगे? तो उसने अपना बता दिया होगा बजट जो भी है। इन लोगों ने बहुत हाई फाई डिमांड रख दी, तो लड़की का बाप बोला कि जी हम इतना नहीं कर पाएंगे, हमारे पास है ही नहीं तो हम कर देते। लड़का झट से बोला जी मुझसे उधार ले लो, उसमें क्या है, जैसे ही हो जाए वापस कर देना। मेरा दिल के लड़के के बाप को बोल दो उधार ले लो, देना मत, और जब मांगे तो मुझे बताना। सी की जगह कहाँ पे? तो सही तो लिखा है, तुम पता नहीं क्यों दिमाग लगाती हो इतना। अभी तो आधा रह ही गया। ये पगली है ना, इसके चक्कर में रह गया। अब लिख लो पूरा। तो पता है इस फॉर्मूले का अपना अलग महत्व है। 3 वाले में तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि 3 वाले में वेन डायग्राम बनाना वाकई में अपने आप में बड़ा मुश्किल सा काम है? ये ए है, ए। राजा बाबू कैसा है बेटा? बड़ा होने के बाद राजा हट जाएगा इसका। ये किसने बताया आपको? ये नहीं समझा, इतना नादान नहीं है ये, हंसने की कम कोशिश कर रहा है क्योंकि इसको उस नाम से कम याद आ रहा है। समझी? चलो जी आगे बढ़े, अगला सवाल। कितना? सही है, ये भी करेक्ट है जिसने भेजा है।
आप फेल पे भी बना सकते हैं वेन डायग्राम। देखिए पता है वेन डायग्राम में क्या लफड़ा पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ वजह क्या है वेन डायग्राम की, कि आपको एक एक चीज सोच के लिखनी पड़ेगी, कौन सा चाय में आ रहा है, कौन सा कॉफी में आ रहा है, लिखना पड़ेगा। जबकि इसने सवाल में सिर्फ क्या पूछा है कि उन मजदूरों का परसेंट बताओ जो इन तीनों चीजों को में से कुछ भी पसंद नहीं करते। तो अगर मैं एटलीस्ट वन वाले निकाल लूं, एटलीस्ट वन वाले निकाल लूं, तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, 100 में से घटा के जो कुछ नहीं खाते। तो मैं अब देखो उससे फायदा क्या, जैसे मैं ये निकालना चाहता हूं कि भाई एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, तो पता आप डायरेक्ट बोल देंगे जी एक एक वाले तो जोड़ लो, 55 एक है, 45 एक है, 40 एक है। फिर आप बोलोगे जी दो दो वाले घटा दो, 20 20 25, फिर आप बोलोगे तीन वाले ऐड कर दो, यही तो बोलोगे। क्या इतनी जल्दी हम वेन डायग्राम में असाइन कर पाते हैं ये सारी चीजें? नहीं कर पाते। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे बेस्ट है। ये कितना परसेंट आ गया, 90%। यानी 90% ऐसे लोग हैं जो एटलीस्ट एक चीज तो पीते हैं, एक चीज। तो फिर बचे हुए 10% हैं जो कुछ नहीं पीते, वो इन तीनों के अलावा क्या पीते हैं, पानी। शाबाश, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। ये समझ आ गया तरीका, क्लियर हो गई भी सारी बातें? कोनो परेशानी संकट डाउट, इट वेरी एल्स नो। ठीक है, अगला सवाल पूछ रहा हूं भाई, ये लिख लेना। ठीक है, अगर इसी सवाल में पूछा जाता खाली कॉफी पीने वाले खाली एक वाले, तो फिर हम वेन डायग्राम से जाते, लेकिन इसमें पूछा नहीं तो जरूरत नहीं है। ठीक है, हैं करा दें एक बार वैसा, इसी को करा दें वैसे, और क्या। यार तुम बड़ी डिमांडिंग आदमी हो यार। तुम्हारे और की पत्नी कॉफी ले आएगी, यार एक एक चाय और हो जाए, चाय ले यार पकौड़े बना लो। पत्नी कही सुनो तो मैं हीरो में निकलती हूँ। ऐसे नहीं होता यार, हाईली डिमांडिंग नहीं होना चाहिए आदमी को। और सीएम साहब क्या हाल है? कंट्रोल योर इमोशंस, इमोशंस। कितना झूठ बोला है, पैंट चेंज कर लो, 6 दिन हो गए भाई, आज चेंज करके आया हूँ, दूसरी है। देखिए लंबाई इसकी ज्यादा, वो सीरियसली चेंज। यार मत मानो आप, सेम है, 30+ है, एक जैसी, एक कंपनी, एक सब कुछ, बस लंबाई में फर्क है, कटवाने में वो टेलर इधर उधर कर देता है। तो ऐसे के झंड करोगे यार, ऐसे तो कोई बात नहीं हुई यार। चाय, टी, ये कॉफी, मिल्क, सबसे पहले बीच में आएगा जो तीनों चीजें पसंद कर रहे हैं। अब आपको पता है ढूंढना पड़ता है, जैसे टी और कॉफी वाले कितने हैं, चाय और कॉफी 25% है, 15 यहाँ गए, यानी 10 बच गए। अब आपको टी और मिल्क वाले ढूंढने हैं, कितने हैं, 20। कॉफी और दूध वाले हैं 20, तो 5 यहाँ आ गए। उसके बाद 20 चाय और दूध वाले हैं, 5 यहाँ आ गए।
55% मजदूर चाय पीते हैं, 55 चाय वाले हैं, तो 10 और 20 30, तो 25 ऐसे हैं जो खाली चाय पीते हैं। अब कॉफी की अगर बात करें तो कॉफी वाले 45 हैं, तो 30 कितना हो जाएगा 15, और उसके बाद 40 ये हैं, तो ये कितना होगा 15। अब आपसे पूछता पता है इसमें कि केवल वो लोग बताओ जो केवल एक ही चीज डकारते हैं, तो जवाब होता 25 प्लस 15 प्लस 15, 55 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक ही चीज पीते हैं, या चाय या कॉफी या मिल्क। आज आपसे पूछता कि केवल दो वाले बताओ, केवल दो, तो 10 5 5, तो 10 5 20। अच्छा एटलीस्ट दो वाले बताओ, इसका मतलब इसमें 3 भी शामिल होंगे, तो एटलीस्ट दो में 15 भी ऐड हो जाएगा, 35 एटलीस्ट दो वाले हैं बस। एटमोस्ट टू वाले पूछता, एटमोस्ट टू, तो इसका मतलब मैक्सिमम दो, बस 3 वाले नहीं आएंगे, 15 नहीं आएगा, बाकी सब आया, 75% उत्तर होगा, 85 होगा, क्योंकि 10 वो भी आ जाएंगे जो कुछ नहीं पीते, क्योंकि एटमोस्ट टू पूछा है, मैक्सिमम दो, बाकी ना भी पिए कुछ, अपना पीला नीला कुछ पी रहे भैया, तो क्या बताएं, गंगाजल पी रहे हैं ये, गंगाजल समझते हैं। अरे यार आप, चले एक सवाल खूबसूरत सा, लगभग हमने सारे टाइप कवर कर लिए हैं, बस अब हम थोड़े ऐसे सवाल कर रहे हैं जिससे आपको पता लगे कि आप परसेंटेज सीख गए। ये देखो अच्छा सवाल है।
क्या कर सकते हैं भाई। एक संख्या का 3 गुना is 20% more than twice another number when increased by 105। 3 गुना एक नंबर का, यही तो बोला है। दूस एक संख्या का 3 दूसरी संख्या का 3, इंग्लिश सही है। 3 times a number is 20% more than twice another number। मतलब कि ये अच्छा ये कह रहा है कि ये तो बड़ा बकवास है। ये कह रहा है 3 times a number is 20% more than twice number when increased by 105। अगर दूसरे नंबर के दुगने को 105 से बढ़ा दिया जाए तब 3 टाइम, नहीं नहीं यही कह रहा है भाई साहब। वो ये कह रहा है कि 2a प्लस 105 ये इससे 20% ज्यादा है। 2b लिखना पड़ेगा, ये बोल रहा है ये इससे 20% ज्यादा है। जब दूसरे नंबर के दुगने को 105 से बढ़ा दिया जाए तो उससे तीसरा नंबर 20% ज्यादा है, मोर है। समझ रहे हैं आप। और उसके बाद क्या बोला है, इफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 36, यदि पहले नंबर को 36 से बढ़ा दिया जाए तो 20% लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द सेकेंड नंबर। 20% कम है ना ये, किससे? ये है सवाल, तब होगा ये सवाल। 3 times a number is 20% more than twice another number when increased by। अच्छा कुछ क्लियर नहीं है ना इंग्लिश उतनी। अकॉर्डिंग टू यू इट इज करेक्ट, अकॉर्डिंग टू दैट इंग्लिश श्योर। ओ अब ये बच्ची इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई है तो हमें इसकी बात माननी पड़ेगी। अच्छा वैसे तो हमने ये सुना था ना कि जैसे वैन जिसके लिए आ रहा है तो वैन एनोदर नंबर के लिए आ रहा है तो फिर इससे अच्छा अगर दैट लिखा होता दैट इंक्रीज्ड बाय 105 फिर आ सकता था। अगर दैट होता तो मैं तो दैट ही लेके चल रहा हूं इसको। WH फैमिली भी तो ऐसे ही होती है। तो मैं ऐसी बातों का क्या क्या करूं यार, मतलब पर्सनली भी नहीं मिलना चाह रहा। प्रॉब्लम इतनी बड़ी है क्लास में मुझे इसकी अलग से क्लास लगानी पड़ेगी भाई। मैं ऐसी अरे इसकी समस्या बहुत अलग है। गलतफहमी का शिकार हो गया ये। पता नहीं यार मैं क्या बोलूं भाई। चलो फिर यही लिख लेते हैं, ये लोग बता रहे हैं तो ये सही। त्रिपाठी जी आपकी भी इंग्लिश ठीक है। अकॉर्डिंग टू यू 105 किधर आएगा? 3 अच्छा लग तो मुझे रहता लेकिन फिर मैंने WH फैमिली की तरफ से ऐसे सोच लिया। चलो कोई नहीं। देखो ये कह रहे हैं कि 3A में जब 105 जोड़ दिया तो ये दूसरी संख्या के 2B से 120% ज्यादा है। 20% का मतलब 1/5, 5 पे 6 ज्यादा है। सही है, ठीक है। अब दूसरा सवाल क्या है, ये हटा ही देते हैं, अब ऐसे लिखना ही भाड़ में जाए। अब क्या है, 2A प्लस 36 बटे 3B बराबर 20% कम है यानी कि 5 पे 4 है। सही है भाई। तो कितना आ जाएगा पहले वाला? 5 तिया 3 कॉमन लेके काट दो, थोड़ा सरल हो जाएगा। वो नहीं भैया कह रहे हैं तो भैया की बात मान लेते हैं हम, क्योंकि ये सीनियर मोस्ट है तो हम ऐसे किसी की मानते नहीं, जिद्दी आदमी है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। 5A प्लस 175 बराबर
4b, और इधर 5a प्लस 90 बराबर 6b, यही है। तो अगर इन दोनों में से घटा दें तो ये कट जाएगा इधर से, नहीं कितना आएगा 85 बराबर, तो बड़ा गंदा सा आ रहा है जी। यही होता है 35 पंजे 175 ही होता है ना। तो b का मान तो 85/2, वो भी माइनस में संख्या कैसे आ रही है? तुम लोग ज्यादा काबिल बनने थे, मैंने सही कहा था। लैंग्वेज बिल्कुल अकॉर्डिंग नहीं है, ज्यादा होशियार बन गए तुम, और कुछ नहीं हुआ, बस खेल खत्म करवा दिया। होशियार बनने हो, अच्छा मानो या ना मानो, योर इंग्लिश इज टोटली फेल। अकॉर्डिंग दिस b इज नेगेटिव, हाउ कैन बी नंबर इज नेगेटिव है? इंग्लिश आती है, हमसे बता रहे, हमें नहीं पता कि W के बाद ये सब होता है? अच्छा, हिंदी में क्या लगे, एक संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 3 गुने से 20% ज्यादा है जब इसे 105 से बढ़ाया जाता है। इसे किसे, तुम बताओ किसे? इसे मतलब जब इसे इसे इससे पहले जो भी होगा दूसरी संख्या, इसे। हमारी देसी हिंदी सिंपल सी बात, पता नहीं यार। 3a बटे हिंदी तो बिल्कुल ही गलत है, दोनों जगह 3 गुना लिख दिया। अरे नहीं कोई ना, चलो मैं उत्तर तो निकाल दूं, मानने या ना मानने से क्या होगा। 20% मोर यानी कि 6/5। मुझे भी तो करने दो, मुझे अच्छा लगता है ऐसे। तुम्हारी बात क्यों मानूं मैं? 5a बराबर कितना हो गया? 210। दूसरी इक्वेशन क्या है? इफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर इंक्रीज बाई 36 बटे 20% लेस देन का मतलब 4/5। 2 से कट गया बेटा ये, तो कितना आ गया? 5a प्लस 90 बराबर 6b। अब किसी में से किसी को भी घटा दो, इसमें से इसको घटा दो तो ये कट जाएगा, इधर 90 आएगा, इधर 2b माइनस 210, तो b कितना आ गया? अरे पागल हो क्या तुम, आदमी ना हो। 150। b आ रहा है कितना? 150। अब b अगर 150 हमने जहां रख दो तो 15 छिक्के 90 में से 90 गए 810। 810 को 5 से भाग करेंगे 162, ए आ गया 162, और यही संख्या पूछी थी और यही उत्तर है, लिख लो। यही निकाला था आपने, दिखाना शकल अपनी। अच्छा अच्छा,
कुछ नहीं। चलिए एक और सवाल करिए प्रैक्टिस के तौर पर। जब 1 किलोग्राम चावल की कीमत 25% बढ़ती है तो राधा उसकी खपत 24% कम कर लेती है। जब गेहूं की कीमत 20% बढ़ती है तो राधा उसकी खपत में 30% की कमी कर लेती है। यदि चावल और गेहूं की कुल मात्रा जो उसकी खपत है तथा उसका खर्चा वही है तो गेहूं और चावल की कीमत का अनुपात बताओ। कीमत का अनुपात बताओ। इसने क्या बोला है कि राधा एक्सपेंड ऑन देम रिमेन्स द सेम व्हाट द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हीट टू द कॉस्ट ऑफ राइस। बताइए, आप बता सकते हो भैया? नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हो? आप बताओगे? बताओ। ये भाई साहब हमारे सिंगर भी हैं, इंजीनियर की तरह आते हैं एकदम बिल्कुल सपाट, नौकरी पे जाते हैं जैसे सुबह सुबह ड्यूटी पे, उस तरीके से। अच्छे लगते हो आप, बहुत अच्छे इंसान हो। दिस थिंग मीन ए लॉट टू मी एंड टू यू। तुम चुपचाप काम करो। इंग्लिश आती है समझ में? ऐसे देख लो मेरी तरफ, पढ़ो, सवाल करो। अगर आपको किसी के खर्चे पे घूमना है और थोड़े बहुत 1000-2000 अपने पड़े हैं तो मेरे साथ चलो संडे। 1 से 2 आदमियों को ज्यादा से ज्यादा ले जाऊंगा। कहीं भी जा रहा हूँ इससे कोई मतलब नहीं है। ये जरूरी है बताना? संडे जाएंगे, मंडे आएंगे। दिल्ली में नहीं रहेंगे जब गलत लिखा सवाल। When the cost of 1 kg of rice increased by 25%, rather reduce his monthly consumption by 24%। ठीक है,
जब 1 किलोग्राम चावल की कीमत 25% बढ़ती है तो उसकी खपत 24% कम कर लेती है। अभी जो लगा हुआ है ये वाला देखो, हाँ, इंक्रीज लिखा है शायद ये बोर्ड पे जो है। मंथली कंजम्पशन बाई 30%। कॉस्ट में देखना, कॉस्ट और इनकम अलग है शायद। नहीं नहीं, सही है। तो इसने चावल और गेहूं की कुल मात्रा जो उसकी खपत है तो उसका खर्चा वही है, तो गेहूं और चावल की कीमत का अनुपात बताओ। गेहूं की कीमत 20% घटती है, देखो इधर लिखा है ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट डिक्रीज बाय 20%। गेहूं की चौबीस बढ़ती है, गेहूं की कीमत अरे वो तो 20%। 20%। अच्छा, हिंदी में एक चीज गलत लिखी हुई है कि कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट डिक्रीज है, तो गेहूं की कीमत 20% घटती है, तो ये अपनी खपत 30% बढ़ा लेती है। थोड़ा सा हिंदी में चेंज कर लेना। अरे, हिंदी में लिखा हुआ है कि जब गेहूं की कीमत 20% बढ़ती है, जब वहां पे लिखो 20% घटती है, तो वो 30% बढ़ा लेती है अपनी खपत। नहीं आया क्या? आपने करा? यार आप आदमी सही नहीं हो क्या? हाँ, 4 रेशियो और द आंसर 16:2। कैसे? इसने बोला कि उसकी खपत तथा उसका खर्चा वही है, दोनों का खर्चा सेम है। जैसे ये ई है, ये ई सेम है दोनों बच्चों में। आप जैसे लिखता है वैसे क्यों नहीं, एक्सपेंडिचर सेम, ठीक है। और इसने बोला कि उसका खर्चा, उसकी खपत है, खपत की चावल और गेहूं की कुल मात्रा जो उसकी खपत है, कुल मात्रा वो भी सेम है, ठीक है, वो भी सेम है। यार बड़ा फर्जी सवाल है, अलग अलग ही लिख लेते हैं। ये गेहूं है और ये चावल। पहले चावल था, चावल जब पुराना हो जाए तो उसे पुराना चावल कहते हैं, चावल गेहूं। तो इसने बोला कि चावल की कीमत 25% बढ़ती है। चावल की कीमत 25% बढ़ने का मतलब कितना है कि चावल की कीमत पहले कितनी थी, 4, और बाद में कितनी हो गई, 5। तो इसने बोला उसकी खपत 24% कम कर लेती है। खपत 24% कम करने का मतलब कितना है, 100 से 76 कर लेना, यानी कि 25 से 19। 25 थी खपत और ये 19, यही बोलेंगे या नहीं भैया? अब गेहूं की स्थिति क्या है, जब गेहूं की कीमत 20% कम होती है, यानी 5 से 4, और 10 से, ये खपत कितनी है, 10 से 13। तो इसने बोला चावल और गेहूं की कुल मात्रा जो उसकी खपत है, चावल और गेहूं की कुल मात्रा जितनी पहले थी और जितनी अब है, वो दोनों बराबर है। तो यार ये तो बड़ी बकवास भाई है। इसको मान लेते हैं
एक्स एक्स मान लें इसको, और इसको वाई वाई। ये ठीक है भाई साहब? ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ये चावल की पहले कितनी थी, 25x प्लस 10y बराबर 19x प्लस 13y, यानी ये कितना आ गया 3y, और ये 6x, यानी x अपॉन वाई कितना है 1/2। ये तो हमें पता चल गया इतना है। ठीक है, 1/2 का मतलब मैं इसे कितना लिख सकता हूँ अब डायरेक्ट, मैं कह सकता हूँ 19 एकम 19 है और 13 दूनी 26, ये 26 कह सकता हूँ मैं इसे। ठीक है, अब मैं इसका मूल्य मान सकता हूँ भाई ए और ये बी मान सकता हूँ नहीं। अब इसने कहा है कि खर्चा अभी भी वही है, तो अभी खर्चा कितना है, पहले कितना था। यार ये तो बड़ा घटिया सवाल हो गया, मतलब वाहियात किस्म का सवाल जिसको कहते हैं। सही जा रहे हैं वो तो मुझे पता है, लेकिन जा क्यों रहे हैं ऐसे सवाल की तरफ। मुझे याद आ गया वो सवाल है ना, बहुत बदतमीज वाला, लेकिन मैंने यार इसका बहुत शॉर्टकट मेथड भी बताया था। पता नहीं किसी ने पूछा होगा मुझे, क्या मैं सारे एग्जाम थोड़ी देता हूँ भाई। x/2 आ गया, ये 19 26 आ गया, मूल्य पता चल गया हमें इतना इतना है। तो अब इसने क्या बोला है कि उसका खर्चा भी वही है। तो खर्चा पहले कितना होता था आप बता सकते हैं? पहले चावल का खर्चा कितना था, एक रख दो ना यहाँ पे 25 और यहाँ पे 20। तो पहले टोटल खर्चा कितना था 2500 का, 100 और प्लस 20 पंजे 100, ये भी 100 भी। पहले खर्चा इतना था टोटल। अब 95 2600 का 104 भी, शाबाश। तो ये 5 बराबर कितना आ गया दोस्त, 4 भी। तो हमें तो बेसिकली 4 और 5 का अनुपात बताना है। हमसे क्या पूछा है इसने कि गेहूं और चावल की कीमत का अनुपात ज्ञात करो, तो हमें ए और बी का नहीं बताना। गेहूं की कीमत कितनी मानी हमने 4 तो पहले हमने ए अपॉन बी निकाल लिया, कितना आ गया 4/। अब इसको 4 से 5 से गुणा कर दिया, 16/25 उत्तर आ गया। बहुत गंदा है नहीं? मैंने और मेथड बताया था, वही मैं याद करके बता रहा हूँ, पहले भी इतना लिख लो। तो उतार लो यार, फिर कभी बता देंगे और अच्छा तरीका, याद नहीं आ रहा अभी कोई। अगला सवाल एक बहुत अच्छा, हिचकी आ रही है। अरे आपको नहीं आती क्या कभी? मुझे तो आती, फिर बंदी नहीं होती। अरे नहीं, जानबूझ के। पागल हो तुम, मैं क्यों लूंगा जानबूझ के? अब मैं बात कर रहा हूँ। अरे जाओ, कोई बहुत तेज याद करता तब आती हैं हिचकियां। फालतू बातें हैं ये, कुछ भी। अब इतनी देर से नहीं आई, किसी ने हल्की बात चला के रोक दी। अरे ये सही बात है क्या इसकी यार? तो सीरियसली कुछ क्या लिख रहा भाई ये हैं? भाई ये सही बात लिखी तुमने? कहाँ गई इसकी पर्ची में रखी? हाँ इसी में। मैंने इसकी बात को सीरियस नहीं लिया, वापस लिख रहा है। सर आपसे मैंने सजेशन मांगा था कि उसकी गलत फहमी ने मुझे छोड़ दिया है।
आपने कहा पर्सनली मिलो, मैंने मना कर दिया, पर्सनली नहीं मिल पाऊंगा। वो सर मुझे छोड़कर इस दुनिया से ही चली गई। सीरियसली भाई, यार मैंने तो मजाक समझा, अब ये कह रहा है सर मुझे छोड़कर चली गई इस दुनिया में, उसे अकेला अपने आप को खत्म कर लिया। मैंने भी अपने आप को खत्म करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे अब कुछ अच्छा ही लगता, पता नहीं मैं कभी भी ना चला जाऊं इस दुनिया से। नहीं ये सच्चाई है, पहले तो ये तो पता चले भाई, तुम्हें मिलना पड़ेगा भाई। जो ये पर्ची लिख रहा है, कोई देख रहा है आसपास में कौन है ये लड़का? इसकी राइटिंग सुंदर है काफी। यार ये तो इसने कुछ दिन पहले हमें बताई थी ये समस्या कि ऐसा ऐसा हुआ है इसके जीवन में। तो यार ये सच्चाई है, पता नहीं है इसको, झूठ तो नहीं बोलते किसी ने? ऐसे कोई चला जाएगा तो हमें न्यूज में नहीं पता चलता कैसे कोई चला गया दुनिया से? क्यों न्यूज में तो आता यार, कोई मर गया न्यूज में नहीं आएगा? अरे यार न्यूज पेपर में तो आएगा, पता चलेगा, आसपास बच्चे बताएंगे। क्या वो अकेले ही नहीं की थी, किसी और के दोस्त वोस्त नहीं हो? क्यों बताएगा सर मेरी दोस्त चली गई दुनिया से? भाई बता नहीं यार, ये तो बहुत सदमे की बात है। हमारी तरफ से इस लड़के को चंदा भी मिलेगा और ये हमसे मिले आके। अब देखो आप, क्या चाहिए उसे? अरे शांति भी मिलेगी, हम उसे अपने साथ रखेंगे अभी 6-7 दिन। बताओ अब इससे ज्यादा और क्या बोलें? उसको समझाएंगे, जीवन का सत्य बताएंगे, हमारे साथ रहेगा वो लड़का 7-8 दिन। इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते भाई। कर दिया आपने 1,05,000। इस बच्चे के साथ इतना बुरा हुआ, दुख लग रहा है मुझे। ऐसे नहीं, और पता नहीं सच्चाई है कि नहीं है। 3-4 दिन पहले हमें कहा था, वही तो इसने हमें 3-4 दिन पहले कहा था, प्रॉब्लम भी बताई थी कि जी मैंने क्लास की फोटो खींच के किसी और बच्चे को भेज दी थी, तो उसको ये बात बुरी लग गई कि भेजो तुम उसको फोटो, ये वो, समझ रहे ना, पॉजेसिवनेस ऑफ लव आ गई बीच में। अब हमने इसको सीरियसली नहीं लिया, चलता रहता, बच्चे भेजते रहते हैं हंसी मजाक में। अब ये कह रहे दुनिया चलेगी, मैं भी जाने की तैयारी कर रहा हूँ।
हाँ हाँ, एक बचा उसको तो बचाएंगे। भाई ये हमारा नंबर, तुम अगर सबके सामने नहीं मिल सकते ना तो इस नंबर पे कॉल कर लो, कम से कम फोन पे हम तुम्हें अननोन समझ के बात करके कुछ गाइडेंस दे देंगे और तुम्हारा दर्द समझेंगे हम। क्योंकि हमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया कभी, बस एक ही काम हमने अपने जीवन में किया है, वो है लोगों का दर्द समझना, लोगों के दुख में शारीक होके उनके दुख को कुछ पल के लिए कम कर पाना जीवन में सर्वोच्च की अनुभूति है। किसी के दुख में शामिल होके उसके दुख को कुछ पल के लिए भुला पाना, मुझे किस बात का पुण्य मिल रहा है? आप यहां आते हैं, दुख भूल जाते हैं, इस बात का मुझे पुण्य मिल रहा है। लेकिन काम मेरा भी नहीं बनना। देखो, एक व्यापारी की वर्ष 1995 में आय उसके व्यापार के निवेश के 20% लाभ के बराबर हुई। 1996 में उसका निवेश 5,000 रुपए कम था, पर उसकी आय 1995 की आय के बराबर ही थी। 1996 में 26% लाभ हुआ, तो उसका 1995 में निवेश कितना था? देखिए भाई, 100 रुपए मान लेते हैं उसने निवेश किए, आप तो मानते हैं 20% लाभ हुआ, यानी आय कितनी हो गई? 120। अब इसमें उसका निवेश 5,000 रुपए कम है, छोड़ो ना, मैं ये ऐसे नहीं समझा। मैं ये कह रहा हूं, एक बात आप मुझे बताओ, अगर निवेश 5,000 कम नहीं होता, लाभ पहले जितना ही है कि नहीं? इसने बोला ना 1996 में लाभ हुआ और आय उतनी है, तो आय उतनी क्यों है? आय तो बढ़ जानी चाहिए थी 6% की, नहीं बढ़ जानी चाहिए थी भाई, 20 से 26 हो रहा, लेकिन क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि 5,000 निवेश कम हो गया और उस 5,000 पर 5,000 का 26% मिलने से रह गया। जब 5,000 कम हुआ तो उस 5,000 पे 26% नहीं मिला, जिसने इस 6% को बैलेंस कर दिया। बात समझो, बात की गहराई है, आसान नहीं है, आसान नहीं है बात समझना। एक बार फिर से, पागल हो गया? अरे मैं ये कह रहा था कि लाभ तो 6% ज्यादा हुआ था, तो 6% ज्यादा होनी चाहिए थी आय, लेकिन इसलिए नहीं हुई क्योंकि इन्वेस्टमेंट 5,000 कम हुआ। तो जैसे इन्वेस्टमेंट मान लेते पहले 100 पे था, 100x था फॉर एग्जाम्पल, इसका 26% मिल रहा था, अब क्या हुआ? 5,000 माइनस हो गए, तो इसका 26% माइनस हो गया कि नहीं? बात समझे कि नहीं? तो इसीलिए तो 6% की वैल्यू कितनी आ गई भाई यार? ये 1,300 और 5,000। अब एक बात बताओ, 1,300, मेरी बात सुनना, ये 6% पूरा 1,300 के बराबर नहीं, 5,000 का 26% तो लाभ कम हुआ और 5,000 इन्वेस्टमेंट में से भी कम हो गए, तो ये टोटल हो गया 6,300। 6 की वैल्यू 6,300 है, 1% कितना होगा? 105 0 0 0 0 0। 5,000 जब आय हम निकाल रहे हैं तो आय में हम क्या कर रहे हैं? ये 100 भी जोड़ रहे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट भी जोड़ रहे हैं और लाभ भी जोड़ रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट में से भी तो 5,000 कम हो गया ना। क्यों से नहीं? मैं 100x मान के बताता हूं आपको, आप ऐसे नहीं समझोगे, उससे समझोगे फिर ये अपने आप आ जाएगा समझ। समझ रहे हो? जैसे मैंने माना कि 100x था, तो 20% से कितना प्रॉफिट हो गया जी? 20x, यानी 120x। यहां पे 100x में से 5,000 घट गया, तो अब कितना हो गया? 26% से 26% 126x तो ये होगा, और 26% इसका 1,300 माइनस 6,300, 6,300 होगा कि नहीं? अरे अब इसका 26% जोड़ूंगा तो ये दोनों बराबर कर दिए, तो 6x कितना आ गया? 6,300। क्योंकि 5,000 इन्वेस्टमेंट में से कम होगा और 1,300 लाभ में से कम होगा, टोटल 6,300 कम होगा, वही 6% होगा। अगर 6% 6,300 है तो 100% 1,05,000। पहले 1,00,000 कितना बड़ा अमाउंट लगता था, नहीं? ऐसे 1,00,000 रुपए, और उसके 1,00,000 रुपए साहब लखपति है। अरे ऐसे मत कहो यार, पता है वक्त बदलेगा और तुम लोग ही बदलोगे। ये वक्त हर कोई बदलता है, मैंने बदला, तुम भी बदलोगे, नॉर्मल हो जाओगे बिल्कुल, ऐसे मजा आएगा। ऐसे करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में ऐसे 1,50,00,000 ट्रांसफर हुए, ठीक ओके यार, फर्क ही नहीं पड़ रहा कोई। ऐसा वक्त लेके आना है तुम्हें, समझ रहे हो? मेरे पास भी कुछ नहीं था, बहुत, मतलब तुम्हें पता ही है कैसा कैसा जीवन मैंने जी, आग लगा दोगे, समझ रहे हो? तो आग लगानी है, ठीक है?
आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात ओए इस उदास चेहरे के साथ नहीं होनी चाहिए, घुमा दूंगा घुंडी पीछे की तरफ। जाओ घर, बाय।